नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग पहले पूरे बाजार के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर पे, और ये बात करेंगे कि सिल्वर जो है वो क्यों गिरा। जो सबसे अहम सवाल है कि गोल्ड ऊपर भागा, सिल्वर क्यों नीचे गिरा, जबकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अपने पूरे चरम पे है। तो क्यों और आगे क्या हो सकता है, तो इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने शेयर बाजार के बारे में बात कर लें कि कल हमारे यहाँ जो 1.24% की गिरावट देखी गई, जो है आप निफ्टी को देखें तो 312 पॉइंट नीचे गिरा और सेंसेक्स जो है वो लगभग 1000 पॉइंट के आसपास नीचे गिर गया। हालांकि गिर गया था काफ़ी नीचे, 2% के आसपास गया था, तो यानी नीचे जो है वो बाइंग हुआ। जैसा देखा जाता है ऐसे सिचुएशन में जो बड़े प्लेयर होते हैं वो बाई करते हैं, तो वो बाइंग कल देखा गया। इसके अलावा जो अगर यूरोप का पूरा बाजार देखें, शेयर बाजार सब जगह गिरावट हुई। 1.20 से लेकर 2.56% तक की गिरावट देखी गई वहाँ पे। और एशिया के बाजार में भी तेज गिरावट था, चाहे चाइना हो चाहे जापान हो। और जापान इस वक्त भी जो खुला है वो हल्की सी गिरावट के साथ खुला है। लेकिन अमेरिका की कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी। अमेरिका में डाउ जो है वो सिर्फ 0.15% नीचे बंद हुआ, जबकि S&P जो है 0.04% ऊपर बंद हुआ, नेस्डेक भी ऊपर बंद हुआ, रसल जो है वो भी ऊपर बंद हुआ। यानी वहाँ जो गिरावट हुई तो बहुत तेज बाइंग किया गया। जो दुनिया लड़ाई करवा रहा है वहाँ शेयर बाज़ार में गिरावट के साथ वहाँ पे बाइंग हुई, ये चीज़ देखा गया है। साथ में जो तेल वाला जो मामला है, क्रूड ऑयल, उसमें WTI जो इस समय जो है उसमें थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है, वो $70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट जो है वो 77.4 पे कर रहा है। और ओपेक जिसने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया था इस समय, तो उसका जो है 69.20 पे है। तो वहाँ भी हल्की सी नरमी देखी जा रही है। और अमेरिका को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि ब्रेंट काफ़ी महंगा है, अमेरिका WTI काफ़ी सस्ता है और तेल जो है फ्यूचर में ख़रीदा जाता है, तो ऐसे में अमेरिका को फ़ायदा होगा। और अमेरिका जो भी लड़ाई कर रहा है वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। उसमें से दो बातें हैं। एक तो जिस तरीके से उसका इकॉनमी डमाडोल हो रहा था और वहाँ नोट छपाई हो रहा था, वहाँ से ध्यान हटाने के लिए किया गया है। अब जो इन्फ्लेशन और तमाम चीज़ बढ़ेगा वो युद्ध के मत्थे उसको डाल दिया जाएगा, तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ जो है इकॉनमी को कमज़ोर करेगा, तो गोल्ड काफ़ी मजबूत रहेगा। तो गोल्ड में जो इस समय देखा जा रहा है कि जो 5400 जो एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जो है 5600 है, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 6100 देखा जा रहा है। और जो JP मॉर्गन ने जो कहा था कि 6200 तक जा सकता है, जेफरीज ने कहा था 6600 तक जा सकता है इस साल के अंत तक में। तो वो एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है 6100 तक जा सकता है। अगर सिचुएशन इसी तरीके से ग्रीम होता गया तो गोल्ड में तेज़ी बनी रह सकती है। अब सिल्वर पे बनेगी कि नहीं बनेगी ये अभी कहना मुश्किल है, उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अपडेट दे दें कि 6 अमेरिकन मारा गया है, उसमें 3 अमेरिकन फाइटर प्लेन जो है कुवैत ने ही मार गिराया गलती से। और ट्रंप का ये कहना है कि 4 से 5 हफ्ता तक चल सकता है ये लड़ाई और काफ़ी बिग वेव आएंगे इसमें। साथ में उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो ग्राउंड ट्रूप्स है वो भेजा भी जा सकता है, वो रूल आउट नहीं है। और वो कह रहे हैं कि अभी सबसे मजबूत आक्रमण अभी होना बाकी है। लेकिन इन लड़ाइयों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसका क्या सिचुएशन है। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ बिल्कुल शिप नहीं है। हालांकि ईरान की तरफ से बंद नहीं किया गया है और वो उनके मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि इसको हम बंद नहीं कर रहे हैं, वो जा नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। क्योंकि जो है कुछ दिन पहले वहाँ से 56 गया था, उसके बाद से 4-5 शिप गए थे, वो भी छोटे शिप गए थे। और इस समय इस पिक्चर को देखिए, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। तो यानी यहाँ से कोई शिप नहीं जा रहा है और यहाँ से 20% तेल जाता है। तो ये संकट आगे अगर जो वो कह रहे हैं कि 4 से 5 हफ्ता होगा तो फिर ये ग्रीम हो जाएगा। इस समय तो रिजर्व है लोगों के पास तेल, इसलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पिछले बार भी जब लड़ाई हुआ था तो 12 दिन लड़ाई हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, और उस समय तेल जो है 80 पे चला गया था। लेकिन बाद में सिचुएशन सब कुछ ठीक हो गया और नॉर्मल हो गया। तो 7-8 दिन 10 दिन तक तो सस्टेन कर लेगा, लेकिन अगर 4 से 5 हफ्ता हो जाएगा तो स्थिति गंभीर हो जाएगी और ये स्थिति फिर गोल्ड को काफ़ी मजबूत कर देगा। जो गोल्ड जो बंद हुआ था वो $5335 प्रति आउंस पे बंद हुआ, 1.08% की तेजी के साथ। इंडियन करेंसी में 1,66,515 पे। और जो डिलीवरी है इसका वो 404 केजी 404 केजी लिया गया। बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी लिया गया है एक दिन के अंदर। और इस मंथ में मार्च में 7.49 टन खरीदा जा चूका है। ये भी आंकड़ा काफ़ी अच्छा है।
और जो कॉमेक्स के पास पड़ा हुआ है गोल्ड वो 529 मेट्रिक टन पड़ा हुआ है। फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 502 मेट्रिक टन। टोटल है 1031 मेट्रिक टन, 1031 मेट्रिक टन। अब सिल्वर को लेकर बात करते हैं कि सिल्वर में जो है बंद हुआ वो 89.73 पे 4.26% की नरमी देखी गई। 96 तक पहुंच गया था सिल्वर और वहाँ से तेज बिकवाली हुआ। क्यों हुआ उस पर बात करेंगे। साथ में जो एक चीज़ जो देखा जा रहा है कि क्या सिल्वर आगे किस तरीके से रहेगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो सिल्वर जो बंद हुआ उसका रेट था इंडियन करेंसी में 2,80,464, इसमें कस्टम जोड़ने के बाद। सिल्वर का जो डिलीवरी लिया गया है वो 48 मेट्रिक टन के आसपास का लिया गया है और इस मार्च महीने में 753 मेट्रिक टन का लिया गया है। जो कॉमिक्स का जो हम लोग आंकड़ा दिखा रहे थे, जो डिलीवरी जो है 2 मार्च से शुरू हो गया, तो वो डिलीवरी गया है। जो ओपन इंटरेस्ट जो बना रह गया था उसने डिलीवरी ले लिया, तो वो चीज़ दिख रहा है। और जो कॉमिक्स के पास जो सिल्वर पड़ा हुआ है वो 2761 मेट्रिक टन पड़ा हुआ है। फॉर सेल, नॉट फॉर सेल जो है 8360 मेट्रिक टन जो है 8360। टोटल हो गया 11121, 11121 मेट्रिक टन ये पड़ा हुआ है। और चाइना में कल सिल्वर काफ़ी तेज़ था। चाइना में सिल्वर जो है $110 प्रति आउंस पे बंद हुआ, जबकि वहाँ सिल्वर की कमी बड़ी ज़बरदस्त देखी जा रही है और सिर्फ 309 टन सिल्वर बचा हुआ है। तो सिल्वर का जो फिजिकल शॉर्टेज है वो कंप्लीटली दिख रहा है। लेकिन कल सिल्वर में ऐसा क्या हो गया कि जो है 96 जाने के बाद वहाँ से धड़ाम गिर गया। तो उसकी 2 वजह है। पहली वजह ये है कि जब ऐसी लड़ाई होती है इस समय, शुरुआत के समय में क्या होता है कि जो है गोल्ड तो काफ़ी मजबूत हो जाता है और जो है जो ग्रोथ है, ग्रोथ का खतरा मंडराने लगता है कि लड़ाई हुआ तो तेल महंगा होगा, तेल महंगा होगा तो इन्फ्लेशन महंगा होगा, आना जाना ले जाना सामान को महंगा होगा और उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन होगा उस पर कमी देखी जा सकती है। तो इसके कारण जो है, और जो सिल्वर जो जुड़ा हुआ है वो दोनों से है, वो मॉनेटरी से भी है, वो इंडस्ट्री से भी है। तो इसके कारण सिल्वर में जो है एक नरमी देखी जाती है, नंबर 1। दूसरी बात कि हो गया कि और सिल्वर के बाद जो है प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, इन सब में भी नरमी देखा जाता है। इसलिए कल सिर्फ गोल्ड भागा, सिल्वर, प्लेटिनम, प्लेडियम, कॉपर सब नीचे गिरे, चूँकि ग्रोथ का खतरा मंडराने लगा। यहाँ पे देखिए अभी कुछ हुआ नहीं है, सब कागज़ों पे है, सब सोच में है कि ये खतरा हो रहा है, नंबर 1। दूसरी बात कि कल सिल्वर को तेज भगाया गया था, जो 96 तक चला गया था, जो है अपना पहला रजिस्टेंस 94 का तोड़ा और दूसरा 96 का तोड़ा, जहाँ पे ये देखा जा रहा था कि यहाँ ब्रेकआउट होता है या नहीं होता है। लेकिन चूँकि वो जानबूझकर भगाया गया हुआ लग रहा था, इसके कारण वो ब्रेकआउट नहीं हुआ और वहाँ बिकवाली हुई। हो ये गया था कि जो अमेरिका के शेयर बाज़ार में जो गिरावट हुआ, खासकर नेस्डेक में, तो जो मार्जिन कॉल आने लगे, तो मार्जिन कॉल के लिए आपको पैसे देने थे, तो उस पैसे देने के लिए सिल्वर में जो है एक बड़ा ज़बरदस्त स्पाइक हो चुका था, तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग किया गया और वहाँ से फिर नीचे गिरा। तो इस तरीके से सिल्वर में एक जो है गिरावट देखी गई है। अब आगे क्या रहेगा, तो इसके लिए मेंबरशिप में एक वीडियो डाला हुआ है, उसको आकर आप देख सकते हैं। प्लीज़ उसको आप जो है चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब करें और साथ में मेंबरशिप भी ज्वाइन करें, क्योंकि मेंबरशिप में मैंने देखा है कि इधर ज्वाइन करने के बजाय जो है लोग छोड़ कर भाग रहे हैं। तो इसलिए अब मैंने सोचा है कि यहाँ जो है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जो शाम को जो एक वीडियो डालते हैं, लंबा वीडियो, उसके अलावा जो है मंगलवार और बृहस्पतिवार के दिन जो है एक छोटा सा जो है 3 मिनट वाला जो वीडियो होता है शॉर्ट्स वाला, वो डाल दिया करेंगे, ताकि उसमें जो है आपको कुछ अलग चीज़ मिल सके। तो कुल मिला के कहानी ये है कि इस समय लड़ाई जोरों पे है और जैसे जैसे ये ग्रीम होता जाएगा, गोल्ड उस तरीके से मजबूत होता जाएगा। सिल्वर जो है वो 2 चीज़ों पे चलेगा। एक तो जो ग्रोथ का जो डर होगा उसके कारण सिल्वर जो है वो बेरिश दिखेगा। फिर जब गोल्ड तेज भागने लगता है तो सिल्वर उसका फॉलो करेगा फिर, और एक सर्टेन अमाउंट के बाद सिल्वर का बिहेव चेंज होता है। जब भी ऐसा कुछ होगा हम आपको बता दिया करेंगे। तो इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं।